नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। आज की कहानी हमारी एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो वो मेरे साथ शेयर करना चाहती थी। उन्होंने मुझे बताया, तो वही कहानी मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने जैसे बताया, उनका नाम है काजल। तो उन्होंने बताया उनके पिताजी जब गांव में रहते थे, बचपन उन्होंने गांव में ही गुजारा है और पढ़ाई भी वहीं पर की है गांव में। तो उन्होंने बताया, ये बहुत पुरानी बात है, जब वो 10th क्लास में पढ़ते थे तो वो समय बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि गांव का माहौल और कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लाइट की सुविधा नहीं थी, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी गांव अच्छा था तब तो। लेकिन उस समय कुछ ऐसा था जैसे टीवी नहीं थी किसी के घर में और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो रेडियो और लोग किताबें पढ़ के ही टाइम पास करते थे। और शाम को हो सकता था जैसे कि लोग निकल जाते थे जंगलों में गाय भैंसे लेके अपनी चराने के लिए। तो ये सब उनका वहाँ पर खेल कूद ये सारी चीज़ें अच्छा लगता था, उनका टाइम पास होता था अच्छा। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ एक बार। उनके पिताजी अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ शाम को वही 4 बजे निकल गए थे अपनी गाय भैंसे लेकर के चराने के लिए। तो सर्दियों का मौसम था, 5 बजे अंधेरा होने लगता है। 4 बजे निकले थे वो और 5 बजे तक अंधेरा होने लगा था। तो वो वहाँ उनके गांव से थोड़ी दूरी पर एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। देखने में दिन में तो बहुत ही खूबसूरत लगता था वो, लेकिन रात में वही जगह एक भयानक हो जाती थी क्योंकि बहुत घना जंगल था वो। तो एक बार ऐसे ही जब वो निकले थे, जब 5 बज गया, अंधेरा होने लगा, वो वहाँ बैठे हुए थे और अपनी एक बुक लेकर गए थे। वहीं पर बैठे बैठे पढ़ रहे थे वो। पढ़ते पढ़ते समय का पता ही नहीं चला। जब एकदम अंधेरा होने लगा, 6 बज गया और अंधेरा होने लगा, तो तब उनको होश आया कि काफ़ी लेट हो गया है, अब हमें घर जाना चाहिए। लेकिन उस समय तक जितने और भी चरवाहे थे जो आसपास के गांव के थे वो सब जा चुके थे और इनके पापा और इनका भाई, यही 2 लोग बचे हुए थे। तो ये देख कर के ये दोनों बहुत परेशान हुए क्योंकि वो जंगल बहुत घना था और गांव से बहुत दूर था, 4-5 किलोमीटर पड़ जाता था, दूर था इतना। दिन में तो रास्ता पता नहीं चलता था, दौड़ते खेलते कूदते पहुंच गए। लेकिन वापस आते समय वो भी इतनी रात में, उनकी तो हालत, क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने बताया भी था कि वहाँ पर रात में डर होता है, इसलिए शाम को सभी 5 बजे तक वापस आ ही जाते थे। तो अब ये दोनों भाई बहुत परेशान हुए, वहाँ से निकले। जानवरों को तो छोड़ ही दिया कि वो तो खैर चलो आ ही जाएंगे अपने आप, पहले तो ढूंढा लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो दोनों परेशान हो गए। वहाँ से दोनों जल्दी जल्दी निकलते हैं कि रास्ता देखते हैं, वही जल्दी से अपने गांव पहुँचते हैं। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब वो जिस रास्ते आए थे उन्होंने सोचा उसी रास्ते से चलते हैं हम, लेकिन अब वो रास्ता ही इनको नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान। अब दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, एक तरफ तुम जाओ, एक तरफ मैं जाता हूँ, जिसको रास्ता मिल जाएगा वो आवाज़ दे देगा। क्योंकि रात जैसे जैसे हुई तो थोड़ी थोड़ी रोशनी भी चांद की आने लगी थी, तो हल्की हल्की रोशनी थी वहाँ पर। अब दोनों भाई अलग अलग दिशा में निकल पड़े। थोड़ी दूर तक गए, लेकिन जब उन्हें डर लगा कि अकेले जाना भी सेफ़ नहीं है, तो उन्होंने अपने दूसरे भाई को आवाज़ दी, छोटे भाई को, कि भाई इधर आ जाओ क्योंकि अंधेरा बहुत है और अकेले रहना सेफ़ नहीं है। तो जब वो आ रहा था तब उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखा, वो डंडा लेकर के आगे आगे जा रहा था। तो इन दोनों को लगा कि शायद इधर रास्ता है और ये जा रहा है, तो हम इसके पीछे पीछे चलते हैं और पहुंच जाएंगे, क्योंकि धुंधला धुंधला दिख रहा था, कुछ क्लियर नहीं था
इसलिए ये दोनों उनके पीछे पीछे लग लिए। वो थोड़ी दूरी पर ही था, लेकिन जितना ही उसके नज़दीक ये जा रहे थे उतना ही दूर होते जा रहे थे। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये था कि घर जाना है और शायद रास्ता यही है, तो उसके पीछे पीछे ये चलते चलते वो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब ये सोच लीजिए कि रात का वही 12 बज गया था। अब इन लोगों को भूख भी लग रही थी, प्लस डर भी लग रहा था, और घर कैसे जाएंगे ये सोच करके इतनी घबराहट हो रही थी। और वो आदमी अभी भी इनको दिख रहा था दूर कि वो जा रहा है। अचानक से इनको ऐसा लगा जैसे वो रुक गया है, तो ये लोग भी थोड़ा रुके कि शायद वो कुछ कहना चाहता होगा या कुछ भी। लेकिन वो थोड़ी देर रुका, उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है। तो इनको लगा कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वो परछाई ही थी। इतना तो कंफर्म था क्योंकि कुछ फिगर नहीं दिख रहा था कि कपड़े पहने हैं या क्या, कौन से कपड़े पहने, कैसे कपड़े पहने, ये सब कुछ नहीं दिख रहा था। अंधेरा अंधेरा सा हल्की परछाई थी। तब इन लोगों ने अपनी चाल बढ़ाई और जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब जब उसकी तरफ बढ़े हैं तो एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ था उसी जगह पे, थोड़ा सा आगे। तो उसके पास तो नहीं पहुंच पाए। वो आदमी जैसे ही उसके पास पहुंचे हैं वो एकदम से गायब हो गया। अब ये दोनों भाई परेशान हैं कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। और उसके आगे जैसे ही ये थोड़ा बढ़े हैं तो उन्होंने देखा कि वो इतने ऊंचे टीले पर खड़े हैं। वो एक पहाड़ नुमा टीला बहुत ऊंचा था और उसके नीचे नदी जाती थी, उसके नीचे नदी थी, और वो उसी जगह से गायब हो गया था। अब इन लोगों ने सोचा आखिर वो आदमी यहाँ से जा कैसे सकता है, क्योंकि जाने का मतलब है या तो वो गिरेगा नीचे, लेकिन गिरने की आवाज़ भी नहीं आएगी या चिल्लाने की आवाज़ नहीं आएगी, कुछ नहीं। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वहाँ से भागना शुरू करते हैं। लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ, ये इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक इनके पापा ने सोचा कि चलो एक जगह शांति से हम दोनों बैठते हैं और बैठकर कुछ सोचते हैं आखिर क्या करें। दोनों बैठते हैं। तब छोटा भाई बोलता है, अब हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है और हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। सिर्फ एक ही सहारा है जो कि हमें घर तक पहुँचा सकता है। तो उन दोनों ने फिर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया वहीं बैठे बैठे। हनुमान चालीसा जब पढ़ना शुरू किया तो उनको पढ़ते ही पढ़ते, जब उन्होंने आधी पढ़ी ही थी, तभी उनको एक रोशनी सी दिखी एक तरफ, जैसे कोई टॉर्च दिखा रहा हो। अब इन्होंने टॉर्च देखी, लेकिन हनुमान चालीसा रुकी नहीं। वो टॉर्च की रोशनी देखते हुए दोनों खड़े हुए हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उस रोशनी की तरफ ये बढ़े कि शायद कोई जा रहा है इधर। पहले तो पहला जो वो मिला था आदमी, वो तो धोखेबाज निकला, क्योंकि वो धोखा ही था। तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था आखिर ये भी शायद कोई धोखा ही हो। तो लेकिन फिर भी सोचा लाइट है, रोशनी है, तो एक बार चल के देखते हैं, और हनुमान जी तो हमारे साथ हैं ही। दोनों ने हनुमान चालीसा जारी रखी और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। और ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर ही ये चले होंगे और अपने गांव की गली तक पहुंच गए। अब इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हम अपने गांव के पास ही थे, लेकिन हमको पता ही नहीं था। और इतनी दूर तक हम सोच रहे थे, इतनी दूर दूर घूम के आए पहाड़ों में, सब जगह ऐसा कैसे हो सकता है, और ये बिल्कुल बगल में ही हमारा गांव है। फिर वहाँ से दौड़ते हुए दोनों भाई बहुत तेज़ी से अपने घर पहुँचे और उनके घर के सब लोग ढूंढ रहे थे पूरे गांव में। सब परेशान थे कि आखिर ये दोनों कहाँ गए। तो फाइनली जब ये घर पहुँचते हैं तो सब देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। दोनों डर के मारे तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी पहले तो, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों ने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ। तो उनके पिताजी ने बताया कि बेटा ये तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों वहाँ से जिंदा वापस आ गए हो, क्योंकि जो भी इतनी रात तक वहाँ रहा है वो वहाँ से आज तक वापस नहीं आया है। तो फाइनली वो दोनों ठीक थे और हनुमान जी तो उनके साथ थे ही, इसलिए वो लोग बच गए। और उनके पिताजी बताते हैं कि आज भी वो वाक़या उनको डराता है और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो सोच करके। तो जब हनुमान जी हैं तो फिर किस बात का डर है। लेकिन आप लोगों को ये झूठ लग रहा होगा, तो जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है। तो आप सब लोग इसी तरह कहानी में हमारे साथ बने रहिए और नई नई कहानियाँ आएंगी।
तो अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।